तो welcome back to new video guys. On this video we are cover that how to become a lawyer in India. मतलब कि आप लोग इंडिया में एक लॉयर कैसे बन सकते हैं आफ्टर 12 और आफ्टर योर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। मतलब ग्रेजुएट होने के बाद आप लोग इंडिया में कैसे लॉयर बन सकते हैं या क्लास 12 पास होने के बाद कैसे आप लोग इंडिया में एक लॉयर बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आज का जो टॉपिक है मैं वो बता देता हूँ। आज हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे 10 और 12 में, एंट्रेंस एग्जाम, बेस्ट कॉलेज, टोटल फीस एंड टोटल ईयर मतलब टोटल ड्यूरेशन ऑफ कोर्स और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे कि ये सब क्या होता है। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है, सबसे पहले आप लोग को लॉ एलएलबी डिग्री या लॉ में एडमिशन होने के लिए आपके पास एक वैलिड बैचलर डिग्री होना चाहिए। कुछ भी हो, वो बीए हो या बीएससी हो या आप लोग का बीकॉम हो। नेक्स्ट, अगर आप लोग ग्रेजुएशन नहीं है तो आपके पास एक 12 ग्रेड का डिग्री होना चाहिए। मतलब आपके पास 12 का एक हायर सेकेंडरी का डिग्री होना चाहिए। मतलब आप लोग एचएस पास होना चाहिए, जो हायर सेकेंडरी होता है आप लोग का कॉमर्स से, आर्ट्स से या साइंस से, किसी भी स्ट्रीम से आप लोग को 12 डिग्री करना मस्ट है। देन उसके बाद आप लोग को एक लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा। देन आप लोग एलएलबी डिग्री में एडमिशन मिल जाएगा आप लोग को। अगर आप लोग 12 के बाद एलएलबी करने जा रहे हैं तो आपका जो कोर्स होगा वो टोटल 5 इयर्स का हो जाएगा। मतलब कि आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कराएगा, देन आप लोग को एलएलबी डिग्री कंप्लीट कराएगा। ठीक है, तो टोटली वो आप लोग का 5 इयर्स कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा। और अगर आप लोग बैचलर डिग्री के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो फिर वो 3 इयर्स का कोर्स हो जाता है। ठीक है, ये मैं बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, अभी मैं थोड़ा ऊपर से निकाल दिया, मतलब पार कर दिया। देन आप लोग को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ और होना होगा। देन आप लोग को पास द एआईबी एग्जामिनेशन, मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को आपको पास करना होगा। आप अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास होने के बाद आपका लीगल प्रैक्टिस कोर्ट में जाके कर सकते हैं। मतलब जब आप लोग 3 इयर्स या 5 इयर्स का कोर्स पास कर लिए, देन आप लोग को एग्ज़ाम देना होगा AIB करके, मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ये पास होने के बाद आप लोग एक सक्सेसफुली लॉयर बन चुके हैं और आप लोग अपना जो प्रैक्टिस है, लीगल प्रैक्टिस, आप लोग कोर्ट में जाके कर सकते हैं। तो देन हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप लोग 12वीं पास है या 12 पास है तो आपका जो कोर्स होगा वो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एलएलबी प्रोग्राम होगा। अगर आप लोग के पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप लोग का जो कोर्स होगा वो 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम होगा। ठीक है, इसके बाद आप अगर 12 पास होने के बाद एलएलबी करते हैं तो फिर आपका कोर्स का नेम हो जाएगा बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीसीए एलएलबी, बीटेक एलएलबी, बीएससी एलएलबी। मतलब आपको सबसे पहले बीए का पढ़ाई कराएंगे, देन आप लोग का एलएलबी का होगा। फिर अगर आप लोग बीबीए एलएलबी करते तो फिर बीबीए का, फिर बीसीए, फिर बीटेक, बीएससी। मतलब बीटेक एलएलबी मतलब होगा आप इंजीनियर प्लस एलएलबी का पढ़ाई होगा आप लोग के साथ साथ। ठीक है, देन आप लोग अगर आफ्टर ग्रेजुएशन के एलएलबी करते हैं तो ये 3 इयर्स का कोर्स हो जाएगा, जिसमें आप लोग का ओनली एलएलबी का पढ़ाई होगा। उसके पहले आपको कुछ भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एलएलबी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉज। ये अगर आप लोग 12 पास होने के बाद करते हैं तो फिर ये 5 इयर्स, अगर आप लोग ग्रेजुएशन पास होने के बाद करते हैं तो फिर ये होगा 3 इयर्स का। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है उसमें हम लोग एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, अब हम लोग वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना होगा, उसमें आप लोग को अच्छा स्कोर करना होगा आपके प्राइवेट कॉलेज के लिए एज वेल एज आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज के लिए उतना अगर स्कोर नहीं करेंगे फिर भी चलता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको करना ही होगा एक अच्छा स्कोर, चाहे वो क्लैट हो जाए या बहुत सारा ऐसा लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। देन आप लोग को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब पार करना होगा, पास होगा। देन आप लोग का काउंसलिंग होगा, देन इंटरव्यू राउंड होगा, फिर आपको एडमिशन कॉलेज में मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को सबसे पहले एग्जाम देने का मेन फोकस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, देन आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग का पास बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम ऐसा है, क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, देन आप लोग का ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, फिर आप लोग का एलसेट लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, देन और भी बहुत सारा अदर एग्जाम रहता है आपको लॉ में एडमिशन मिलने के लिए। ये आपका किसी एक में आपको एडमिशन मतलब एंट्रेंस देना होगा एग्जाम, फिर आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा गवर्नमेंट के लिए। और अगर आप लोगों को प्राइवेट में चाहिए फिर भी एक वैलिड स्कोर
ज़रूरत होता है, ठीक है। और 10th और 12th में एटलीस्ट आपको 60% से ऊपर चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए। और अच्छा खासा अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो आपको एक 60% से ऊपर आप लोग रखने का ट्राई कीजिए, ताकि आप लोग को एक प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाए। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया आपको 60% मान के चलिए, ठीक है, 10th में भी और 12th में भी। अगर आपको 75% से ऊपर आता है तो और बढ़िया है उसमें। नेक्स्ट आप लोग को जब आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, आपका जो कोर्स है 5 ईयर्स या 3 ईयर्स, जब वो आपको कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक LLB डिग्री मिल गया कॉलेज से, उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आप लोग को बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के साथ इनरोल होना पड़ेगा। देन आप लोग को AIBE करके एक एग्ज़ाम होता है जो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया कंडक्टेड कराता है। विथिन 2 ईयर्स आपको आपका जो एग्ज़ाम है वो निकालना पड़ेगा। मतलब अगर आप लोग 2025 में LLB डिग्री को प्राप्त कर लिए तो आपको 2027 के अंदर तक आपको AIBE करके जो एग्ज़ाम होता है उसको पास होना पड़ेगा। फिर आप लोग कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लीगल लॉ, मतलब लॉ आप लोग जाके कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना दूर आपको समझ में आ गया। देन हम लोग देखते हैं आपका मास्टर डिग्री क्या होता है और फर्दर स्टडीज़ या हायर एजुकेशन में क्या आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। मैं अगर बात करूँ फर्दर स्टडीज़ या हायर स्टडीज, आप लोग आपका जो LLB डिग्री है उसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग LLM परस्यू कर सकते हैं या LLM को पढ़ सकते हैं। इसका बेसिकली मतलब होता है मास्टर्स ऑफ लॉ, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसके बाद आप लोग किसी एक लॉ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ हो गया, या किसी एक फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन करना होगा LLM में। ये बेसिकली 1 to 2 ईयर्स का कोर्स होता है। अगर आपका LLM कंप्लीट हो गया देन आप लोग PhD कर सकते हैं लॉ में, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। इसका आप लोग रिसर्च एंड एकेडमिक कैरियर्स में आपको मिलता है। PhD करने के बाद आप लोग किसी लॉ कॉलेज में एज ए फैकल्टी जॉब कर सकते हैं या एज ए टीचर इन लॉ हो सकते हैं, ठीक है। PhD उसके सबसे पहले आपको LLB, देन आपको LLM, देन आपका PhD होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं टोटल कितना फीस आएगा LLB डिग्री को करने के लिए। आप लोग को अगर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मिल जाता है कहीं पे भी, तो एटलीस्ट आप लोग मान के चलिए 2 to 3 लाख गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस हो जाएगा LLB के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग को प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज से करना पड़ रहा है तो एटलीस्ट आप लोग 7 लाख पकड़ के चलिए। ऑन एन एवरेज आपको 5 से लेके 7 लाख तक लग सकता है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या किसी प्राइवेट कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। 5 to 7 लाख आप लोग मान के चलिए, ठीक है।